ओम तंत्रोक्त रात्रि सुक्तम गतवेन जपे विनियोग प्रजापिता ब्रह्मा जी योग निद्राया योग माया की स्तुति करते हुए बोले, हे जगत स्वामिनी, जगत धारिणी, जगत का पालन व संहार करने वाली, तुम भगवान विष्णु की शक्ति हो। तुम ही स्वाहार, तुम ही स्वादा हो, तुम ही वचटकार हो, अर्थात यज्ञास को इंद्र तक पहुँचाने वाली मंत्र स्वरूपा हो। अक्षरों की 3 मात्राएं हरत दिलुत प्लुत भी तुम ही हो। स्वर के अभाव में जिसका उच्चारण करना असंभव है, वह अर्ध मात्रा अर्थात वजन स्वरूपा तुम ही हो। तुम ही संध्या स्वरूपा हो, तुम ही गायत्री स्वरूपा हो, तुम ही सर्वजननी हो। इस सुरटि को धारण करने वाली सुरटि स्वरूपा अर्थात सुरटि करने वाली, सुरटि का पालन करने वाली तुम ही हो। प्रलय काल में सुरटि का संहार करने वाली भी तुम ही हो। अंत हे योग निद्रे, हे योग माया, सुरटि के प्रारंभ में तुम ही सुरटि स्वरूपा हो। पालन करते समय स्थिति अर्थात सुरटि भी हो और संहार काल में अर्थात प्रलय काल में सहारणी शक्ति भी तुम ही हो। हे देवी महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मूर्ति, महामोहा, महादेवी, महासुरी, तुम्हारे ही नाम है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण आदि तीनों गुणों को बनाने वाली भी तुम ही हो, अर्थात इन गुणों की उत्पत्ति तुम ही से हुई है। हे काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि भी तुम ही हो। हे देवी श्री ईश्वरी, हरि बुद्धि और बोध रूपा भी तुम ही हो। तुम ही लज्जा, तुम ही पुष्टि, तुम ही तुष्टि, तुम ही शांति, तुम ही खांति, क्षमा करने वाले भी तुम ही हो। खंग, शूल, शंख, चक्र, गदा, धनुष, बाण, परिध, भूषंडी धारण करने वाली भी तुम ही हो। हे देवी, तुम सौम्य और सौमित्रा हो। सुरटि में जितने भी सौम्य व सुंदर पदार्थ हैं, उन सब में तुम ही अति सुंदर हो, अथवा सृष्टि के सौम्य और सुंदर पदार्थों में तुम्हारा स्वरूप विद्वान है। हे परात पर परम परमेश्वरी तुम ही हो। हे देवी, इस समूची सृष्टि में जहाँ कहीं जो कुछ भी सत्य या असत्य दुचि गोचर हो रहा है, वह तुम्हारा ही स्वरूप है, या उन सब में जो शक्ति विद्वान है वो तुम ही हो। इसीलिए तुम्हारी स्तुति करना कैसे संभव है? फिर भी तुम्हारी स्तुति करने में कौन समर्थ है? क्योंकि सृष्टि रचयिता, पालन करता व संहारक को तो तुमने योग निद्रा से अधीन कर लिया है। भगवान विष्णु, शंकर, स्वयं ब्रह्मा जी को देह को धारण करने वाली भी तुम ही हो। ऐसे में कौन तुम्हारी स्तुति करने में समर्थ हो सकता है? यह जो तुम्हारी स्तुति मैंने की है वो तुम्हारा ही प्रताप है। ये जो आशाएं देते मधु केट में इन्हें मोहग्रत करो तथा भगवान अच्युत को जागृत करो तथा इन दोनों असुरों विनाश उनमें शक्ति का विसर्जन करो। ये ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली योग मैया, योग निद्रा मात की जय हो। ओम श्री अत्र वेदोक्त देवी पाठ गतवेन जपे विनियोग। एक बार सभी देवता देवी के निकट गए, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की और पूछा कि हे देवी, आप कौन हो? देवी बोली, मैं ब्रह्मा स्वरूपिणी हूँ, प्रकृति हूँ, पुरुषों से उत्पन्न होने वाली यह सृष्टि मुझसे ही शोभित है। शून्य अशून्य जो कुछ भी हो मेरे ही द्वार है, विज्ञान अविज्ञान मेरे ही रूप है, अनंत अवनंत स्वरूपा मैं ही हूँ, ब्रह्मा अब्रह्मा मैं ही हूँ, पंचभूत अपंचभूत भी मेरे ही स्वरूप है। मैं ही सृष्टि स्वरूपिणी हूँ, वेद अवेद, विदा अविदा, प्रकृति अप्रकृति, अधोभाग आकाश आदि, अधोभाग पाताल आदि, तिरेक आदि भी मैं ही हूँ। एकादश रुद्र भी मैं ही हूँ तथा सभी पदार्थों के रूप में जो जगत में जो कुछ भी व्यापक है वो भी मैं ही हूँ। द्वादश आदित्य विश्वादेवादि भी मेरे ही रूप है। मित्र, वरुण, अग्नि दोनों अश्विनी कुमारों का पोषण करने वाली भी मैं ही हूँ। सोम, तुषा, पुषा, भग आदि को धारण करने वाली भी मैं ही हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश की स्तुति मुझसे ही है। जो मनुष्य सोम यज्ञ करके देवताओं को तुष्ट करते हैं, उनका फल अर्थात धनमय ऐश्वर्य आदि मैं ही प्रदान करती हूँ। मैं ही इस सृष्टि की अधिष्ठात्री हूँ। उपासना कर्ताओं को उनके वांछित फल देने वाली भी मैं ही हूँ।
ब्रह्मादि उपासनीय देवताओं में मैं ही प्रमुख हूँ। देवताओं के आत्मा स्वरूप या आकाश का निर्माण करने वाली भी मैं ही हूँ, अर्थात मनुष्यों की सृष्टि भी मेरे ही द्वारा होती है। मनुष्यों में आत्मा को धारण करने वाली जो बुद्धि है वह भी मेरा ही रूप है। जो मनुष्य इस प्रकार मेरे स्वरूप का ज्ञान रखता है वह देवी कृपा रूप संपदा से सदा ही परिपूर्ण रहता है। तपस्या देवता उस देवी की स्तुति इस प्रकार से करने लगे। हे देवी आपको नमस्कार है, हे महादेवी, हे शिवा आपको सदा ही नमस्कार है। हे प्रकृति भद्रा देवी को हम विभिन्न नमस्कार करते हैं। अग्नि जैसे वनन वाली तपस्या के कारण तेज स्वरूपा कामना पूर्वक कर्म के लिए सेवनीय हे दुर्गा हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं। हे असुर सारणी देवी आपको नमस्कार है। देवताओं द्वारा उत्पन्न प्रकाशमय वाणी से सभी सृष्टिगत जीव बोलते हैं। हम उसी वाणी से आपकी प्रार्थना करते हैं कि हे कामधेनु के समान अनंत प्रदायिनी अनुभव बलदात्री वाग स्वरूपा देवी तुष्ट होकर हमारे सन्मुख उपस्थित हो। हे काल निवासिनी ब्रह्माधारा वैष्णी शक्ति अस्कन माता पार्वती शारदा देव माता दीदी सती दक्ष कन्या पवित्र कारिणी सुप्त प्रदान करने वाली देवी को मैं नमस्कार करता है। हे देवी हमारा नमस्कार है। हम महालक्ष्मी देवी व सरस्वती देवी का मैं ध्यान करता हूँ, वह देवी हमें सत्कर्मों से प्रेरित करे। हे देवी आपकी कन्या अदिति से ही सौम्य और शोभर अमर देवताओं की उत्पत्ति हुई है। कामो योनि कुमला वज्रपाणी ग्रहा हंसा माती सुरा भरा पुन ग्रहा सकला मायाच पुरुषेशा विषय मातादि विदोध महा। वास्तुत यह महात्रिपुर सुंदरी का प्रतीक मंत्र है। इस मंत्र से देवी को विभि शक्ति स्वरूप से अभित किया गया है। यह शक्ति ही जीवों के आत्मा रूप से विद्वान रहती है, यही सुरटी का मोहन करती है। भ्रमित करने वाली शक्ति भी यही है। यही पांच को धनुष बाण धारणी महाविद्या है, जिसका देवी के प्रति ऐसा भाव होता है वह शोक रूप सागर को पार करने में सामर्थ हो जाता है। हे देवी आपको नमस्कार है। हे माते आप सब प्रकार से हमारी रक्षा करें। आठों वटु 11 रुद्र द्वादश आदित्य सोम रस पान करता विश्व देव यातु धान नामक असुर विषा यक्ष सिद्धि तीनों गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र मनु ग्रह नक्षत्र तारे आदि उस महाशक्ति दुर्गा के ही रूप है। वह देवी ही कला काता काल स्वरूपा पाप नाशिनी भोग व मोक्षदायिनी अनंत विजय स्वरूपा निर्मल शरणदायिनी कल्याणी मंगला स्वरूपा है। हम उन देवी को सदा ही नमन करते हैं। वियोत अतात हकर विति वितियोत अतात र अग्नि से उदर चंद्रमा से शोभी देवी का बीज मंत्र मनोरपूर्वक है। यह बीज मंत्र आनंद व ज्ञान का ज्ञान सागर है। वापिये माया ही बाहटो काम क्लेश वजन से यंत्र योत अर्थात चा सूर्य से म आवास श्रमा दक्षिण वर्ण और बिंदु अनुसार से युत मुँह टकार से तृतीय ढ से नारायण आस युत ढा वायु से युत होने पर ये तथा विचे अर्थात एम हिम क्लीम चामुंडाई विचे निर्माण मंत्र साधकों को आनंद प्रदान करने वाला है। हाथ कमल के मध्य जिसका वास है, जो प्रातकालीन सूर्य समभाव वाले 5 अंकुधारिणी अति सुंदर वर मुद्रा धारिणी त्रिनेत्री रक्त वसन युक्त काम धेनु की भांति अभिलाषाओं की पुति करने वाली दया की साक्षात प्रतिमा उन देवी को नमन करता हूँ, जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी अगय है। अर्थात देवता भी जिनकी महिमा को नहीं जानते, अनंत है, अलक्ष्य है, जिसका लक्ष्य जानने में नहीं आता, जो अज्ञा है, जिनकी उत्पत्ति के संग्रह में कुछ पता नहीं है, जो केवल मात्र होने से एका नाम से जानी जाती है। अंत समूचे विश्व में वही एकमात्र व्यापक है, अंत नेका भी वही है। इसीलिए उस देवी को अनंता अलक्ष्या अज्ञा अज्जा अनेका अनेका नाम से जाना जाता है। मंत्रों में मात्र को, शब्दों में ज्ञान, ज्ञान में भी शून्य, शून्य में भी शून्य की प्रतीक जो सर्वश्रेष्ठ है वही दुर्गा है।
उन दुराचार नाशिनी संसार सागर से उद्धार करने वाली दुर्गा को मैं कपित होकर नमस्कार करता हूँ। जो मनुष्य इस अतरशीष का पाठ करता है उसे 5 अतरशीषों के पाठ के फल प्राप्त होते हैं। इस अतरशीष का ज्ञान प्राप्त किए बिना जो मनुष्य प्रतिमा या पति स्थापना करते उसे अर्धा सिद्धि अर्धा पूजन आदि का फल प्राप्त नहीं होता, भले वे कई लाख बार जप कर ले। इसकी पूजन विधि 108 जप है। इसका 10 बार पाठ करने वाला शीघ्र ही पाप मुक्त हो जाता है और देवी की अनुकृपा से कष्टकारी विपदाओं से जूझने का सामर्थ्य पा जाता है। जो मनुष्य नित्य सायंकाल पाठ करते हैं उनके दिन भर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्रातःकालीन पाठ करते हैं उनके रात्रिकालीन सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो दोनों समय पाठ करता है वह पापों से दूर ही रहता है। रात्रि के चतुर्पहर संध्या में इसका पाठ करने से वाचा सिद्धि प्राप्त होती है। नवीन प्रतिमा के सन्मुख पाठ करने से देवताओं का सानिध्य सामीप्य प्राप्त होता है। प्राण प्रतिष्ठा काल में पाठ करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है अर्थात आयु वृद्धि समझना चाहिए। अमर सिद्धि योग में देवी के निकट जप करने से महामृत्यु से बचाव होता है। जिस मनुष्य का ऐसा भाव होता है मनुष्य मृत्यु को भी जीत लेता है। ओम नमः श्री दुर्गा देवी नमः।